देखिए ये ज्ञान बिन एकेडमी का करेंट अफेयर है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है, 40 सेट है टोटल, ठीक है। ये पूरा है। गुड मॉर्निंग। तो देखिए मैं जो रोज़ाना बोली थी कि 2 सेट करा दूंगी, तो कल किसी वजह से मैंने सेट नहीं करा पाए, तो आज मैं 5 और 6 को कवर कर देती हूँ और दूसरा वीडियो मैं फिर शाम तक अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में अब टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये करेंट अफेयर है, मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जो बिहार दारोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके लिए बहुत ही आपको साबित होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को हम लंदन में स्थित क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लंदन में स्थित इंडिया क्लब इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की है? तो 17 सितंबर से। कब? 17। आपका ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास को 27वें संस्करण का मेज़बानी किस देश द्वारा किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैर लाभकारी संगठन को एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 23 से दिया गया है? तो 5 को। कितने को? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में तो फ्लड वॉच। क्या है? फ्लड वॉच। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत के न्यू कार असिस्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है, भारत NCAP शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वाहनों को सुरक्षित प्रणाली का मूल्यांकन करना। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। राजमार्ग मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? नितिन गडकरी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में NCERT पुस्तक को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया? तो SC पंत। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI अधिकारी के तौर पे इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? तो 10वां। 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। प्रैक्टिस सेट 5 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एसोसिएशन स्कूलर जो है स्कूलर इनोकॉमी इंडस्ट्री, ठीक है, कोलिक्शन जो है का शुभारंभ कहाँ किया है? तो चेन्नई में। केंद्रीय मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, ठीक है। हाल में G20, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में G20 महिला शक्तिकरण की बैठक आयोजन कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किस राज्य द्वारा जल पर्यटन सहायक निखेल नीति 23 को मंजूरी दी गई है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र बनावट है? तो मिजोरम। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, विश्व का सबसे पहला देश का कौन सा है जिसमें प्लास्टिक बैग पे प्रतिबंध लगा है? तो कौन है? न्यूजीलैंड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एशिया पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो अंकुर धामा। कौन है? अंकुर धामा। जो पहला होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम की दृष्टिकोण से। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? हाल में वैश्विक कर चोरी जो है यूरोपीय संघ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सकल मूल्य वर्धित GVA का त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था के द्वारा जारी किया गया? तो किस संस्था के द्वारा जारी किया? क्वेश्चन नंबर 15 का है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय UNESCO द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन है? तो गुजरात। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स गठन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? महिला। क्वेश्चन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा, इस्पात मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लखपति दीदी
लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल में अमेजन सहयोग के संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील के किस शहर में किया गया है? तो हाल में अमेजन सहयोग संधि का बेलेम में कहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए जो फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट, उसको हम आपको दिखा देते हैं। लंदन में स्थित इंडिया क्लब हाउस को 17 दिसंबर तक इसको बंद करने की घोषणा किया। इंडिया क्लब की स्थापना 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया क्लब के संस्थापक सदस्य कृष्ण मेमन भी शामिल थे, जो यूके के पहले भारतीय उच्चायुक्त थे। विक्टोरिया शैली तथा लाल ईंटों वाला क्लब 1946 में एक भारतीय रजतक द्वारा काम में लाया गया था। क्वेश्चन 2 का है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा पहली मालाबार नौसिक अभ्यास 27वें संस्करण की मेजबानी किया गया। ठीक है, यह अभ्यास सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ। यह 2 चरण में संपन्न हुआ। पहला चरण बंदरगाह चरण 11 से 15 अगस्त तक, दूसरा चरण समुद्री चरण 16 से 21 अगस्त तक। मालाबार अभ्यास में वर्ष 1992 में भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच किया गया था। वर्ष 2002 में यह अभ्यास प्रतिवर्ष आयोजित किया गया। भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया तथा संयुक्त राज्य अमेरिका क्वाड समूह के बीच मालाबार युद्ध अभ्यास किया गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा था उसका है, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर भारत के 5 युवा इंटरनेशनल यंग को हीरो पुरस्कार तेज दिया गया है। इनमें 5 युवा के नाम है, मेरठ के ईदा दीक्षित, बेंगलोर की मान्या हर्ष, नई दिल्ली से निर्वाण सोमानी से मन्नत कौर और मुंबई से कर्णव रस्तोगी को। ठीक है, एक्शन फॉर नेचर अनामिका को गैर लाभकारी संगठन है। यह पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जिन्हें दुनिया की सबसे गंभीर पर्यावरणीय चुनौती को निपटने का पहल की है। क्वेश्चन नंबर 4 का है, केंद्रीय सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए क्वाड ऐप शुरू किया है। यह ऐप 23 राज्यों में केंद्रशासित प्रदेशों में वास्तविक समय के बाढ़ को जुड़े अद्यतन भेजने के लिए 338 स्टेशन के आंकड़े इकट्ठा करेगा। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पीड़ितात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार की पीड़ित महिलाओं के लिए अब देखिए जो परीक्षा के दृष्टिकोण से है उसको मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसका मैं करवा देती हूँ। भारत में वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट तथा एक मिल दिया गया। यह नए डिवीज़न के नाम प्रोजेक्ट टाइगर एवं एलिफेंट PTE डिवीज़न है। प्रधानमंत्री ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन का पुनराधारशिला रखा। जम्मू कश्मीर में के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने नई दिल्ली में 9 भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME एक्सपो का शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1 से 2 अगस्त 23 के महिला शक्तिकरण G20 मंत्री सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला कार्यकारी निदेशक सीमा बाहोस ने विश्व बैंक के उपाध्यक्ष लक्ष्मी श्याम सुंदर को शिखर सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, उसके बाद है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है उसका हम करवा देते हैं। CBSE एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल नेटवर्क 10वां सदस्य बना। कर्नाटक उच्च न्यायालय के केंद्र के 3 महीने के भीतर भारत के हावड़ा सिंड्रोम की संभावना जांच करने का निर्देश दिया गया। रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य प्रशिक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश द्वारा जल पर्यटन और व्यावसायिक खेल नीति मंजूरी दी गई है। यह नीति सरकार की अधिसूचित 10वें वर्ष का वैध होगी। महाराष्ट्र के सभी सरकारी अस्पतालों को मुफ्त इलाज अन्य स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल किया रूबरू। मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता 19वां मेजबानी गोवा द्वारा किया गया। CBSE ने 1 से 12वीं तक के सभी कक्षाओं को स्वास्थ्य शारीरिक अनिवार्य कर दिया गया है। 17वां जो भारतीय स्थिति रिपोर्ट 21 के अनुसार मिजोरम में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य मिजोरम 84.53, अरुणाचल प्रदेश 79.33, मेघालय 76%।
सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्रशासित लक्षद्वीप हो गया फर्स्ट 90.33, अंडमान निकोबार 81.75। न्यूजीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने में विश्व का पहला देश बन गया। यह नियम 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। ढाका बांग्लादेश भारतीय संस्कृति केंद्र में लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, सुमित अंतिल ने भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक का स्वर्ण पदक जीता। अरुण कंवर ने पैरा ताइक्वांडो का पदक जीता। मोहन बगान सुपर जस्टन में 23 साल बाद डुरंड कप जीता। भारतीय हॉकी टीम के पाकिस्तान को हराकर अपना पहला 5 एशिया कप जीता। ठीक है, ITI मद्रास श्रीलंका यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सहयोग से अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया। भारत तथा तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं को व्यापारिक लेन देन शुरू किया गया। तंजानिया ने भारत के संस्कृति केंद्र की स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का उद्घाटन किया। संयुक्त अरब UAE के आर्थिक प्रतिष्ठाओं को बढ़ाने के लिए निवेश मंत्रालय की स्थापना किया गया। भारत के 32वां सदस्य के रूप में ग्लोबल क्रीम्स रिस्पांस ग्रुप का चैंपियन ग्रुप भारत के सकल मूर्ति वर्धित के त्रैमासिक वार्षिक अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी द्वारा किया गया। उसके बाद अब प्रैक्टिस सेट आपको 6 का करवा देता। हाल में किसने ब्रिटेन देखिए 6 है 5 हो गया। हाल में किसने ब्रिटेन की इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया। इसके लेखक डॉक्टर APJ नसीमा मैक्यार और सह लेखक हैं कौन है? डॉक्टर S राजन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कथन है हर साल दुनिया में विश्व खाद्य 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस साल विश्व खाद्य का जल ही जीवन है, किसी के पीछे न छोड़िए। कहते 1 और 2। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? दोनों सही है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किनकी प्रतिमा स्थापित की गई? नटराज। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। हाल में किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन से येलो स्टार से सम्मानित किया गया? तो सूरीनाम। क्वेश्चन तो ऑप्शन डी आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 है किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रा के लिए पंजाबी नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है मध्य रेलवे के भूसवाल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया? न्यू अमरावती स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है किस राज्य के प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्री योजना शुरू किया गया है? केरल। क्वेश्चन नंबर 10 है PM विश्वकर्मा योजना के संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो यह ग्रामीण शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए यह सही है। इसका 5 वर्ष में 23-24 में 27-28 में 13,000 करोड़ की वृद्धि है। तो इसमें से दोनों आपका सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा एरोस्पेस कंपनी भारत का पहले निजी तौर पे विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काई रूट एरोस्पेस। भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। ISSF विश्व की निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता सरबोज सिंह। क्वेश्चन नंबर 14 काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को। क्वेश्चन नंबर 15 PM मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयर इंडिया 2023 का उद्घाटन। इसका थीम क्या है? तो एयर द रेनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा।
जिसके उसका व्याख्या है, ठीक है, जो परीक्षा के लिए उसको मैं आपको बता देती हूँ। ये है परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला न्यूजीलैंड। प्लास्टिक पर भी यही लगाया। ब्रिटेन में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनेगा। इजराइल में सार्वजनिक परिवहन के लिए स्वचालित ड्रोन का परीक्षण शुरू किया गया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने जनवरी 2000 पंजाबी को अपने स्कूली छात्रा का नवीनतम भाषा में करने का घोषणा किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 2021 के जनगणना के बाद घोषणा की गई है कि यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तेजी से बढ़ने वाली भाषा में 239,000 से अधिक लोग भाषा घर पर उपयोग करते हैं। 2016 के मुकाबले 2021 के 80% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। इसके बाद है मध्य रेलवे भूसाल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के न्यू अमरावती स्टेशन का उद्घाटन किया गया। न्यू अमरावती स्टेशन मध्य रेलवे तीसरा स्टेशन है जो पूरी तरह से महिला कर्मचारी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। पिंक स्टेशन शब्द का रेलवे स्टेशन के संबंधित करने के लिए जिनका प्रबंध पूरी तरह से महिला कर्मचारी द्वारा किया जाता है। न्यू अमरावती स्टेशन को पिंक स्टेशन की श्रेणी में शामिल में 12 महिला कर्मचारी का स्टाफ है जो इसके संचालन के प्रबंध करेगी। इस टीम में 4 डिप्टी स्टेशन, 4 अधीक्षक, 4 पॉइंट महिला, 3 महिला सुरक्षाकर्मी, 1 स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट शामिल है, ठीक है। केरल राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक अनोखी पहल शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी को सहायता को मार्गदर्शन प्रदान करना, राज्य की सुरक्षित सुचारू स्थापना सुनिश्चित करना, उनके समग्र प्रवासन अनुभव को बढ़ाना। केरल की अर्थव्यवस्था विदेशों को काम करने पे अपने प्रवासी भारतीयों को प्राप्त धन का बहुत अधिक निर्भर करती है। एक सजग प्रवासन प्रक्रिया में सुविधाजनक बनाकर शुभ यात्रा का योजना अधिक व्यक्ति विदेश रोजगार की तलाश में आकर्षित करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है जो परीक्षा के लिए उसको मैं करवा देती हूँ, ठीक है। IDAG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया। ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन का ग्रीन ट्रक पुणे में लॉन्च किया। भारत का पहला AI स्कूल सातिगिरी विधान भवन केरल की राजधानी तिरुपति में लॉन्च किया गया, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति राजनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किसने किया? पूर्व राष्ट्रपति जो है राजनाथ कोविंद ने, ठीक है। AI स्कूल आई लर्निंग इंजन IALE-USA वैदिक स्कूल के बीच साझेदारी परिमाण AI स्कूल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी रूप से संचालित है, ठीक है। सबसे पहले AI स्कूल 8 से 12 के छात्रों के लिए होगा, ठीक है। कितने से? 8 से 12 के छात्रों के लिए, ठीक है। वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी है। गीता राणा लद्दाख के तैनात होने वाली पहली महिला अफसर बनी है। भारतीय सेना में पहली स्काई ड्राइवर मंजू नायक बनी है, ठीक है। नायक मंजू बनी है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो इंडिया था। इसका थीम है रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु एशिया में सबसे बड़ा एयर शो जो है 14वां संस्करण का भव्य का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने मेगा एयर शो का उद्घाटन फ्लाइट के दौरान गुरुकुल के गठन में नृत्य किया। इसका मेगा एयर इंडिया 23 से 80 से अधिक देशों ने भाग लिया, ठीक है। तो हम कल आपको फिर 7 का भी करवा देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं फिर। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।